अब आपको बताते हैं मेरे पाकिस्तानियों, जो इन्होंने अटैक का इनका मंसूबा था इंडिया का गुजरांवाला और लाहौर के ऊपर। आप देख लें कि चंडीगढ़ से इनके त्यारे उड़े, उसके बाद अमृतसर और लुधियाना उधर आकर उन्होंने जब देखा कि सामने से पाक आर्मी के J-10 थंडर उन्होंने उड़ान भरी, तो ये उधर ही लैंड कर गए। बिल्कुल सामने गुजरांवाला भी है और साथ जो है ना लाहौर भी है, और ये इंडिया के त्यारे उधर जनाब प्रवास के बाद उधर ही उतर जाते हैं। 8:34 पर इनकी जो थी ना पूरी कोशिश थी कि हम किसी तरीके से भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दें, मगर पाक आर्मी के जो जवान हैं डटे हुए हैं जनाब। मैं आपको बताऊं, पाक आर्मी के जवान। और अभी एक और भी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जितने भी हमारे कोर कमांडर थे बड़े बड़े, जो जिनके पास ओहदे हैं, वो लोग भी यकीन करें कि सारी सारी रात उधर बैठे रहते हैं। उनको पता है कि ये जंग अभी हुई सिचुएशन ऐसी जा रही है, यानी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जा रही है। किसी वक्त भी अगर ये अटैक करते हैं तो उसी वक्त समझें जंग का आगाज है। सिर्फ और सिर्फ इनका वो वेट कर रहे हैं कि भाई आओ, तो जब आ गए तो लड़ाई शुरू। तो फिर आप समझते हैं कि जो पाक आर्मी के जवान हैं या पाक आर्मी के जो ऑफिसर हैं, जो सारी सारी रात इतनी कड़कती हुई गर्मी में जनाब आपके लिए बॉर्डर्स पर खड़े हैं और आपके लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो इंडियन लॉबी है, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बातें कर रही है, वो हम पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए। भाई हमें चाहिए कि पूरी कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी को पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सियासत का। सियासत खत्म, सियासत बिल्कुल खत्म है। अभी टाइम है जंग का आगाज एक किस्म का शुरू हो चुका है। सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जनाब इंडिया का अब हमला करे, उसके बाद फिर इनको ठीक कर देना उन्होंने। यानी आप कह लें अगर 1 घंटा भी लड़ाई होती है ना, तो आप कह लें कि 2-4 करोड़ आदमी गया दोनों तरफ से। इंडिया को भी ये पता है, क्योंकि आपका सफीर जो रशिया जाता है उसने भी बयान दे दिया कि अगर ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर इन्होंने जो बोतान लगाए हैं, तो हम जनाब अपना जो है ना एटम फेंक देंगे। उधर से भी डरे हुए हैं। फिर इन्होंने बोला कि ये तो पता नहीं जी कैसी कौम है। उन्होंने बोला कि आप आए, राफेल लाएं, हम तैयार बैठे हैं, वी आर रेडी। फिर पाक फौज जो है ना अभी बड़ी जुर्तमंदी के साथ आप देख लें कि पूरी अपना जो है पाकिस्तान को डिफेंड कर रही है। पाकिस्तान की सारी अवाम अपने चैन से सो रही है, अपनी चैन और नींद के साथ वो सोती भी है और उठती भी है। मगर पाक जवान जितने भी ऑफिसर हैं वो जाग रहे हैं। ऑफिसरों के अलावा जितनी फौज है वो भी जनाब जाग रही है, बॉर्डरों पर खड़े हैं, अपनी जानों के नजराने भी दे रहे हैं। और फिर हमें भी चाहिए कि उनका साथ देना। कम से कम हम बाहर की कंट्री में बैठे हैं तो हमारा तो पूरा हक बनता है कि हम उनका साथ दें। अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर इंडिया के लोग तो नहीं देंगे ना। आप मुसलमान हैं माशाल्लाह, बाकी फैसले बाद में करेंगे। पहले जो पाक फौज की कुर्बानी है उनको देखें, शोहदा को देखें, जितने हमारे शहीद हुए हैं, इतनी जुर्तमंदू के साथ उन्होंने इनका मुकाबला किया और इस मुल्क को बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उलमा इकबाल ने। तो ये वही पाक फौज है मेरे भाइयों। अभी ये 2025 की वेल ट्रेंड पाक फौज है और ये लड़ सकती है, अल्लाह के हुक्म से लड़ सकती है। और इन्होंने साबित कर दिया कि हम लड़ सकते हैं। और आप देख लें कि इंडिया की फौज अभी पस्त हो चुकी है, किस्म की डरी हुई है। उनको पता है कि इंतकाम जो है ना, अगर हम उसकी तरफ गए ना तो फिर जो अंजाम है वो बड़ा बुरा होगा। ये भी उनको पता चल चुका है। इनके जो मेजर गौरव आर्या, उसका भी हाल देख लें, वो भी अपना छुपा बैठा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलता गायब हो जाता है। उनको पता है कि भाई कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी पाक फौज को जी हम जी इस तरह जी थप्पड़ मारेंगे। इनको बोलो भाई हमने, अगर आप कहते हो कि हमने पहले गांव में, आप कहते हो कि हमने उधर दहशतगर्दी की है पाकिस्तानियों ने, तो फिर आप आओ ना। आप क्यों नहीं आते? फिर सिर्फ बोहतानबाजी करते हो। आपको पता है कि आप लोगों ने गलत किस्म की बोहतानबाजी की पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान आपका सामना करने को तैयार है। पाक फौज तैयार बैठी है, पाक फौज तैयार है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैयार बैठी है, सेक्टर 5 बिम्बर की साइड पर रेडी बैठी है, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, हर तरफ फौजें रेडी बैठी हैं, लड़ने को तैयार है। 7-8 लाख तो फौज है, मगर इतनी जबरदस्त ट्रेंड, बहुत अच्छी वेल विशर और बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी, यानी 3500 माइल्स तक मिसाइल जाते हैं उनके, और वो चकमा भी देती हैं साथ। ये एक बड़ी खुशखबरी है, जिससे ये बड़े डरे हुए हैं। आपने देखा थंडर 6 मिसाइल ऊपर, 6 नीचे लगे हुए हैं, 12। तो वो जनाब कितनी कितनी दूर जाते हैं और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जाते हैं जिधर फेंकते हैं। और उसके बाद वो खुद ही रीलोड भी कर लेते हैं, अंदर से दूसरे भी रीलोड कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी माशाल्लाह चाइना ने दी है। चाइना आपके साथ खड़ा है। अभी आप देख लें अरब कंट्रियों को, अभी आप देख लें ईरान, सबको, चाइना को पता चल चुका है कि पाकिस्तान दे आर जोरी कुवत, उनके पास हौसला है, वो लड़ सकते हैं, जरूरतमंद कौम है। पाक फौज बड़ी दलेर जवान है। पूरे जितने भी ये अपना इस्लामी मुल्कत जितना भी बना हुआ है ना, उम्मे मुसलमान का ये सारा जितना भी ये डिजाइन किया जाता है, जितने मुल्क हैं, सऊदी अरब तक सबको पता चल चुका है कि भाई पाकिस्तानी एक ऐसी फौज है जो सबके साथ लड़ सकती है। अगर 13-19 लाख को चैलेंज कर सकती है तो फिर ये 2-4-6 लाख की तो वो कहते हैं बात ही कुछ नहीं, 2 मिनट की बात है। तो पाक फौज का साथ दें मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों,
शाना बिशाना अपने इन अफिसरों के साथ खड़े हो, जो आपके लिए सारी रात जाग रहे हैं और हम आराम से सोए हुए हैं। हमारे बच्चे भी स्कूलों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर वो उन सड़ती हुई धूप में गाड़ियों के अंदर सोए हुए हैं। खाने को कुछ नहीं है, गर्म पानी वो पीते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। किसके लिए? आपके लिए। अगर आज पाक फौज ना होती तो मैं आपको ये बता दूं कि इन हिंदुओं ने आकर आपके ऊपर वो मजालम करने थे जैसे कि कश्मीर के अंदर हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जंग लगे जनाब, हम तो जंग मांग रहे हैं उसकी वजह कि हमें पता है कि हम ये जंग होगी तो मुश्किल भी ठीक हो जाएगी और इनको भी पता चल जाएगा। और उसके बाद जितने भी ये उम्मे मुसलमान के जितने भी ममालिक हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ अटैच हैं, उनको भी समझ आ जाएगी कि भाई पाकिस्तान के साथ चलना है। अगर पाकिस्तान के साथ हम ना चले तो फिर हमारी खैर नहीं, ये हमारी तरफ भी देखेगा। तो डेफिनेटली हम तो रेडी है भाई। एक दिन नहीं बोला कि जंग ना, हम कहते हैं जंग लड़े, हमारी भी जरूरत पड़े हम भी आने को तैयार है। मगर ये जंग इंडिया को चैलेंज करते हैं, जनाब आप आओ आगे बढ़ो, फिर देखो कि अपना J-10 थंडर जो है ना वो कैसे चलते हैं, फिर मुकाबला करो। क्योंकि यही वक्त है आपके पास भी मुकाबला करने का और हमारे पास भी। जिधर हम खड़े हैं, हमारी फौज और हमारे ऑफिसर खड़े हैं बड़ी जुर्तमंदी के साथ। एक दफा भी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें आपको उनकी बुजदिली दिखाई दी हो या दिखाया गया हो कि ये पाक फौज बड़ी डरी है। हमेशा उन्होंने तगड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वी आर रेडी, सिर्फ आप आए तो लड़ाई का आगाज करें, उसके बाद हम आपका एंड करेंगे और भारत श्रीनगर और किला लाल किले के ऊपर जाकर झंडे भी देंगे और आजाने भी देंगे। इसलिए पाक फौज को जनाब सारी ओवरसीज कम्युनिटी सलाम पेश करती है। आपकी जरूरत को सलाम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। जब भी जंग होगी इंशाल्लाह शाना बिशाना आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।